हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ से gx से हम x का मान निकाल लेंगे और फिर x का मान हम किस में रखेंगे, px में। और अगर हमारा px 0 आ जाता है मतलब ये इसका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है px इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx है x प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं। हल दिया है gx बराबर x प्लस 1। यहां से हम x का मान निकाल लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, और px हमें दिया हुआ है px इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में हम मान रखेंगे p माइनस 1 बराबर 2 एक्स की घात 3 मतलब माइनस 1 की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 एक्स मतलब -1 ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 -1 की पावर 3 मतलब -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही आ जाएगा। -2 का -1 से मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या आ जाएगा, +2 -1। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। 2 का -1 से मल्टीप्लीकेशन होगा, -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा p -1 क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हम उत्तर में क्या लिखेंगे, आंसर स्पष्ट है gx px का गुणनखंड है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया कि gx px का गुणनखंड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है px इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड gx है x प्लस 2। इसको सॉल्व करते हैं। हल दिया है gx इक्वल टू x प्लस 2, x का मान निकाल लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। ठीक है, px इक्वल टू क्या है, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x बराबर -2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम x बराबर -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p -2 बराबर x की घात 3 मतलब -2 की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 मतलब -2 की घात 2 प्लस 3 x की प्लेस में क्या लिखना, -2 प्लस 1 -2 की घात 3 -8 प्लस 3 -2 की घात 2 मतलब 4 प्लस 3 का गुणा -2 में होगा तो क्या आ जाएगा, -6 प्लस 1 -8 प्लस तीचों के 12 -6 प्लस 1 -8 और -6 क्या हो जाता है, -14 और 12 और 1 क्या हो जाएगा, 13। मतलब p -2 क्या आया हमारा, -1। ठीक है, p -2 बराबर क्या आ रहा है, -1। मतलब ये gx px का गुणनखंड नहीं है। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, आंसर स्पष्ट है gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, gx px का गुणनखंड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है
पी एक्स एक्स की पावर 3 माइनस 4x² प्लस 6 और जी एक्स है x माइनस 3। सॉल्व करते हैं। हल दिया है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहां से, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 3 आ गया। ठीक है, पी एक्स क्या है, x की पावर 3 माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। अब x बराबर 3 मान रखते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 3 मान रखने पर तो P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 माइनस 4x² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस x मतलब 3 प्लस 6। ठीक है, इक्वल टू 3 की पावर 3 मतलब 27 माइनस 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 6 इक्वल टू 27 माइनस 9 4 जा 36 प्लस 9 इक्वल टू 27 और 9 क्या हो जाएगा 36 माइनस 36, मतलब P3 बराबर क्या आ रहा है 0। तो GX PX का गुणनखंड है। हम आंसर में क्या लिख देंगे, स्पष्ट है GX PX का गुणनखंड है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप